नाकारा टायरों को नया बनाकर बेचने का कारोबार करने वाले तमाम दुकानदार और कारीगर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाहिर है इस कातिलाना काम का कोई दिफा मुमकिन नहीं था। मार्केट में 3 नस्लों से यही काम करने वाले एक साहिब बड़े जोशो खरोश से कैमरे के सामने आए, लेकिन उनके पास भी टायरों के इस कातिल धंधे के लिए कोई दलील मौजूद नहीं थी। आप से दुकानदार कौन कौन है? सारा दुकानदार ही खड़ा हुआ है। तो फिर ना गलत काम कराते हो यार सारे। ये पूछो ना, सारे दुकानदार आप पे डाल रहे हैं। हाँ, ये पाकिस्तान है। हाँ। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ जी, मोटरवेज पे जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं वो अपने टायरों को नहीं चेक करती जनाब, वो मोटरवे पे डाल देती हैं, बेशक पूरी गाड़ी उड़ जाए ना। ठीक बात है। अब ये है कि ये सेकंड हैंड टायर है, तो लोग कस्टमर जो पुअर होते हैं वो कहते हैं यार मुझे कोई 1000 रुपए में टायर दे दो ताकि मेरा गुजारा हो जाए। एक नए टायर की निस्बत, एक ब्रांड न्यू टायर की निस्बत इसमें खराबी का, इसके फटने का इम्कान ज्यादा होता है। बिल्कुल ज्यादा। जब से लाहौर में गाड़ियाँ आई हैं ना, उस वक्त से काबली टायर जो है सेकंड हैंड वो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टायर रोके। अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि स्मगलिंग वाले टायर हमने नहीं रुकना। साहब देखें, मेरा अपना रोल तो आपने प्ले कर लिया ना। पूरा पाकिस्तान ही ऐसे चल रहा है। जब तक हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे, कुछ भी जब तक आप और मैं ठीक नहीं ना होंगे तब तक हुक्मरान ठीक नहीं आएंगे। आप और मैं ठीक होंगे, अल्लाह अच्छे हुक्मरान देगा। नोबडी इज परफेक्ट। दुरुस्त बात है, लेकिन ये ना कहें कि हुक्मरान अच्छे होंगे तो हम होंगे, ऐसा नहीं होना। फिर इतना ही चलता रहेगा। माशरा वही ठीक करेंगे, माशरा नहीं और आप नहीं कर सकते। माशरा आप और मैं करेंगे वो ठीक नहीं, हमारे बड़े वो हैं। हो ही नहीं सकता। देखे नहीं, बच्चा जैसी कौम होती है, आप और बचपन से सुनते आए ना, जैसी कौम वैसे ही रहा है। वैसी हुक्मरान है ना। असि ठीक नहीं ना रहे जो हुक्मरान साढ़े नाफिज ने। सर अगर ऐसे हुक्मरान 70 सालों से हम पे मुसल्लत रहे हैं तो जावेद साहब कसूर इसका मतलब है कि अवाम का, आपका और मेरा है। सर ये आपको पता है बेहतर कि अल्लाह का दीन कह रहा है ना कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। आपकी बात तो हम नहीं ठीक ना कौम की हैसियत से। आपके ख्याल में एक ऐसा टायर जो घिसा हुआ है, उसकी गुड्डी निकाल के उसका धागा निकलता है, उस पर मार्कर को सेट करके उसमें जहाँ से वो फटा हुआ है, वो टोटल 2 नंबर मेरी उसमें जहाँ से फटा हुआ है उसमें एल्फी लगा के वो बेचना ठीक है? वो नहीं, बिल्कुल ठीक ये नहीं। साहब ने किया, क्या करें इनका? आपने क्या किया? हल्की फुल्की जो धागा निकला हुआ उस पे मार्कर लगाई है, और तो जो हल्की फुल्की क्रैक होती है उस पे लेकिन वो आपने किसके लिए लगाई है आप ये बताएं ना। आपने दुकानदार को देने के लिए लगाई है कि कस्टमर को देने के लिए लगाई? कस्टमर ने खुद, उसने खुद बोला। अच्छा, अब हाँ, अल्लाह भला करे, कस्टमर ने बोला जनाब असी मारना है बंदा। अब आप संगीनी की नौयत सुने जरा। आप कह रहे हैं ना यहाँ पे मसला नहीं हो रहा। उन्होंने कहा यार गड्डी कल्टी होनी चाहिए 100 की स्पीड पे। इन्होंने कहा जनाब कोई मसला नहीं है, ये वाला टायर आपने ड्राइवर की साइड पे लगाना है, ये वाला टायर आपने। इन्होंने सामने, हमारे पास घंटों की इनकी रिकॉर्डिंग है जिसमें एल्फियां भी डाली। अगर ये ठीक है तो ये कौन देख रही है? आप कहते हैं बिल्कुल ठीक किया है इन्होंने। नहीं किया तो अच्छा डेट चेंज करना भी ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये टोटल गलत चीजें हैं जो कि समवन टोल्ड यू कि जी यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है यार। 1 मिनट सर, शराब को दिखा दें। ला भाई सर, मैं बता रहा हूँ ना, हमने रिकॉर्डिंग एक चीज की रिकॉर्डिंग 1 मिनट के लिए सिर्फ एक झलक दिखा दें। वो बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा। ऑनेस्टली मैं ये जरूर करूंगा कि ये जो काम ये लोग कर रहे हैं ये दुकानदार बाहर वाला काम नहीं है। अब ये टोटल जो बिल्डिंग है करोड़ों रुपए का नया टायर बेच रहे हैं कि हम तो ये काम करते ही दुकानदारों को कहने पे। दुकान वाले जो सारे दुकान वाले मिलसे ये काम करते हैं। ये सारा माल मेरा नहीं पड़ा है, ये दुकानदारों का पड़ा है। हर जगह हर काम हो रहा होता है। तो मैं वही बात है कि आप कहेंगे सारा मुल्क हीरवन बेच रहा है, मैं भी बेच रहा हूं। आप फिर दूसरी साइड पे चले जाते हैं। नहीं, इसमें फर्क बताइए मुझे। ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है। वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है हीरवन बेचना। सर वो इलीगल है, वो इलीगल है, ये भी इलीगल है। मामला अब सिर्फ बहस बराए बहस तक पहुंच गया था। सो हम यहां से कुछ फासले पर मौजूद दूसरी दुकान पर पहुंचे। इन लोगों ने भी टीम सरेआम के नुमाइंदों को ऐसे टायर देने का वादा किया था जो मुकम्मल तौर पर नाकारा थे, लेकिन उनकी गुड्डी निकालकर उन्हें नया बना दिया गया था और ये किसी की भी जान ले सकते थे। मैं ये जा रहा हूं, गाड़ी 100-120 पे जाए ना मोटरवे पे, मैं कहना आप गड्डी पटाखा मार दे। जब भी वो गाड़ी स्पीड में जाएगी ना वो अपना खोल देंगे। जब वो स्पीड में जाएगा फिर फटेगा। ये चीज देखें, ये मारने वाला। हम इस दुकान पर पहुंचे तो डील करने वाला मरकजी किरदार तो मौजूद नहीं था, लेकिन इसके पार्टनर ने थोड़ी सी पसोपेश के बाद सब कुछ कबूल कर लिया। उनके साथ वाला बंदा किधर है? आज भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वो किधर? साथ वाले भाई कहाँ इनके? सर वो ये दोनों ही हैं, वो दूसरा भाई आइएगा 1 मिनट जरा। क्या नाम है आपका? उस्मान साहब, कैसे हैं आप?
ये आपके पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपके साथ भी साहब हैं, दूसरे भी मेरा पढ़े लिखे हैं। ये टायर बिल्कुल लो क्वालिटी का आप दे रहे हैं इनको। सर ये हमने इनको बता के हर चीज़ ओके करके पहले बताया है। चलने वाले टायर हैं, चलने वाले टायर, एक ये टायर चलेगा, एक टायर चलेगा इनका, एक ख़राब है टायर। हाँ, वो हमने इनको पहले हर चीज़ खुल के बताई है। इन्होंने भी खुल के आपको बताया कि हमने किस मकसद के लिए टायर लेने हैं। मुझे वो भाईजान से बात हुई क्या है, बताया? मेरे से तो नहीं है। भाईजान किधर है? भाईजान तो चले गए, वालदा बीमार थी उधर। अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन आपके भाई हैं वो? मेरे दोस्त हैं वो। दोस्त हैं वो। तो आपको पता था किस मकसद के लिए ले रहे हैं? सर ये भाई की इनसे बात हुई है। अल्लाह जी नजर जान के सही बात जी। इकरार भाई सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, आपकी भी उनकी भी। अभी उससे पहले भी हम जो काम करके आ रहे हैं, आपको पता था कि टायर वो देना है कि जो फट जाए। ये भाईजान के साथ बात हुई है उनकी इज़हार में। मैं प्यार से बात में कोई लड़ाई नहीं कर रहा, नहीं, कोई नाराजगी का इज़हार नहीं, इसलिए कि हम सच्ची बात करें। जी बिल्कुल ऐसे। आपको मालूम था कि हमने सबसे लो क्वालिटी का वो टायर देना जो फट जाए। जी बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब है कि हम एक तरह से किराए के कातिल वाला रोल प्ले कर रहे हैं। इन्होंने आगे कहा कि जी हमने बंदे को नुकसान पहुंचाना है, हमें वो टायर चाहिए जो मोटरवे पे जाते ही 120 की 100 की स्पीड पे फट जाए, और आप वो टायर दे रहे हैं। क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है। हम सारे गलत करेंगे तो मुल्क कैसे ठीक होगा? बिल्कुल ऐसे। हमें खुद अपने आप को अब आप देखिए ना, क्या इसमें से आपको मार्जिन मिलेगा? 100, 500, 1000, 2000, 5000 बच जाएगा। बिल्कुल ऐसे। उस 5000 के लिए हमने नहीं देखा कि इनका मकसद क्या है। ये किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, गाड़ी उलट जाएगी, टायर फट जाएगा, हमने उसकी मर्जी के मुताबिक काम करके उसको दे दिया। राइट, बिल्कुल। दैट इज नॉट राइट। और मैं तो वीडियो में देख रहा था, आप भी, आपके जो भाईजान आप बता रहे हैं वो भी समझदार आदमी लग रहे थे। यार इतने छोटे से मामूली से फाइल, फिर हम कहते हैं यार हुक्मरान करप्ट हैं। बिल्कुल। हुक्मरान फिर क्या करें? देखें, आपको 500 की करप्शन का मौका मिला, जी बिल्कुल, आपने नहीं छोड़ी। आपको वज़ीर आज़म बना दूंगा मैं, 500 अरब की करप्शन का मौका मिलेगा, आप छोड़ेंगे? कभी भी नहीं। अपनी कार्रवाई के बाद हम सबके जहनों में यह सवाल था कि गाड़ी में टायर लगवाते हुए इस बात को किस तरह से यकीनी बनाया जाए कि जो टायर हम खरीद रहे हैं वो महफूज हैं। ये जानने के लिए हमने मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री के उमूर के माहिर और parkwheels.com के मालिक सुनील मंज से राब्ता किया। पाकिस्तान और बाहर के ममालिक में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ बाय लॉ तो कोई ऐसी लॉ है ही नहीं कि अगर आप गाड़ी की चला रहे हैं उसका कोई फिटनेस सर्टिफिकेट हो। कमर्शियल गाड़ियों पे है, डोमेस्टिक पे कोई नहीं है। और ये भी कोई नहीं देखता कि उसकी जो है डेट पुरानी है तो वो रोड वर्दी है कि नहीं। अगर आपने खुद करना है अपनी मदद आपके तहत तो आप चेक कर लेते हैं, उसमें भी लोगों के अंदर नॉलेज नहीं है। तो अगर टायर की बात करें, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स रबर की लाइफ जो है वो 5 साल है। अगर आपने एक 0 मीटर टायर शेल्फ में रखा हुआ है, उसको रिफर्बिश नहीं भी किया तो 5 साल बाद यूजेबल नहीं है। रिफर्बिश टायर तो आपकी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल महफूज नहीं है। तो मेरे लिहाज से तो मैं हर कोई कहता हूँ जो यूज टायर ले रहा है, रिफर्बिश टायर ले रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप खुदकुशी करने जा रहे हैं। और अगर आप अपने बच्चों को और अपने आप को एक ऐसी मशीन पे बिठा रहे हैं जिसके टायर रिफर्बिश्ड हैं, तो ये समझ लें कि एक मौत का सफ़र है जो आप तय करना चाहते हैं। नए टायर लेते हुए आपको सिर्फ ये देना चाहिए कि वो टायर इंपोर्ट के हैं कि स्मगल्ड है। स्मगल टायर जब स्मगल होता है तो वो उसको इस तरह चोड़ मड़ोड़ के डालते हैं ताकि स्पेस कम ले, तो उसकी जो रोड वर्दीनेस है ख़त्म हो जाती है, उसका जो ट्रेड है वो ख़राब हो जाता है, वो बैलेंस सही नहीं होता और उसके फटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि अंग्रेजी में कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश मत बने। थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को रिस्क में मत डालें। बट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू एंड योर टीम फॉर डूइंग एन एक्सीलेंट वर्क एंड पॉइंटिंग आउट अ प्रॉब्लम जो कि असल में हम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जाता है। आज के सरेआम में एक मर्तबा फिर इस बात पर बहस हुई कि हुक्मरान ठीक होंगे तो मुल्क ठीक होगा या फिर अवाम ठीक होंगे तब कोई बेहतरी आएगी। तो आज का प्रोग्राम बजाते खुद इस सवाल का जवाब है। अगर इन दुकानदारों की तरह आम आदमी चंद हजार रुपए के लिए किसी की भी जान लेने पर तैयार हो जाएगा तो क्या वो आदमी हजरत उमर जैसा हुक्मरान डिजर्व करता है? जवाब है हरगिज नहीं। जैसी कौम वैसे हुक्मरान। इस मुल्क को ठीक करना है तो आपको और मुझे ठीक होना होगा।